तो स्टूडेंट्स, आप लोग का फिर से स्वागत है सक्सेस वाला में। इन्फिनिटी बीएच के मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर्स में कुछ टॉपिक्स आपको बताए थे, टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो थोड़ा सा मैं वहाँ से आप लोगों को फिर से बताना चाहूँगा, ठीक है। तो क्या है मेरे पास, मैंने प्रीवियस क्लास में जिन लोगों ने बच्चों ने मेरी प्रीवियस क्लास पहले से देख रखी है वो यहाँ से क्लास को देख लेंगे। और आगे की मैं क्लास में यहाँ से लेने जा रहा हूँ। मैंने प्रीवियस क्लास में कुछ टॉपिक्स क्लियर किए थे। सबसे पहले मैंने वहाँ पर रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव रिलेशन बताया था। रिफ्लेक्सिव के बाद में सिमेट्रिक रिलेशन एंड थर्ड वन ट्रांजिटिव रिलेशन। थोड़ा सा मैं आप लोग को समराइज या रिवीजन कराना चाहूंगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन बताया था, इफ रिलेशन रिलेशन सेट टू बी रिलेशन सेट टू बी सेट टू बी रिफ्लेक्सिव, उसमें ए कामा ए बिलोंग करता हो आर से, मीन्स सेम कोई रिलेशन हो उसका सेल्फ से रिलेशन, सारे जो उनके एलिमेंट्स होते हैं एलिमेंट्स रिलेटेड टू इट सेल्फ ओनली। सिमेट्रिक रिलेशन में इफ रिलेशन मेरे पास ए कामा बी है तो बिलोंग्स टू ए, इट मीन्स बी कामा ए ऑल्सो बिलोंग्स करे आर से। तो एस टाइप का रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन वी कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन। एंड इन ट्रांजिटिव रिलेशन ए कामा बी कामा सी, बी कामा सी belongs to R, so implies that A कामा C belongs to R। बाकी डिटेल लेक्चर आपको प्रीवियस क्लास में मेरी मिल जाएगा, यू कैन सी। ओके, तो जो प्रीवियस मेरी वीडियो मैंने लोड करी थी वो आप देख सकते हैं जा करके। तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, आर रिलेशन इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव इफ ए कामा ए बिलोंग करता हो। मैं थोड़ा सा सिमेट्रिक एक रिलेशन, ऐसा रिलेशन जिसमें ए कामा बी और बी कामा ए, मतलब कोई रिलेशन ऐसा है आर में ले लूँ जिसमें 1,2 इफ अवेलेबल तो 2,1 भी शुड बी अवेलेबल। एंड इफ अ रिलेशन like this 1,1 2,2 and 3,3, this type of relation is called reflexive. This is symmetric, this is reflexive. And in transitive I told you 1,2 2,3 and 1,3. So in detail lecture I told you this is also transitive because 1,2 available, 2,3 and A का B से relation. I also one things I noted there, if A comma B in any transitive relation, if A comma B belongs to R but B comma C not belongs to R, so that type of relation do not check to A comma C, it is directly we can say they are transitive relation. So the three of these three, मैं एक चीज बता देता हूं। अगर if any relation reflexive, if any relation reflexive, if any relation reflexive प्लस सिमेट्रिक प्लस ट्रांजिटिव, ये इक्वल हो जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, तो इन प्रीवियस क्लास this thing was left. I told you if any relation reflexive, symmetric and transitive, if any relation which is reflexive, symmetric and transitive, that is called equivalence relation. तो ये बात हम याद रखेंगे। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ और करते हैं सम क्वेश्चंस अपने डाउट्स को पूरी तरीके से क्लियर करने के लिए। तो स्टूडेंट्स,
मैंने कुछ क्वेश्चंस नोट डाउन करे हैं. दिस वन. ठीक है. चेक इन द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव आर सिमेट्रिक. ओके, आर सिमेट्रिक. तो अ रिलेशन आर इन सेट ए, मैंने बोला था किसी सेट में एक रिलेशन दिया होगा हमको किसी सेट का, that is relation is given x comma y such that 3x minus y is equal to 0. So what will our relation? So our relation will be, if we take 1, 3 1 so y will be 3 times of x. 1 comma 3. Put here 3 comma 1 0. Another relation, if we will take here 2, 2 3 is 6, it means this will be 3 times of this. 2 comma 6. Another will be 3, 3 comma 9, 4, 4 comma 12. That's it. Because we cannot 5, because only set your till the 14. Okay, this is your relation. Now we will check it is reflexive. तो यहाँ पर देखेंगे, सिंस हमें बाद लिखेंगे, सिंस 1 comma 1, 2 comma 2 ऐसा कुछ बिलोंग्स नहीं कर रहा है, डज नॉट बिलोंग्स इन आर, है ना. सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव. देखते ही हम बता देंगे इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव. ओके, क्योंकि मैंने बताया कोई भी सेट को रिफ्लेक्सिव होने के लिए उनके सारे एलिमेंट का खुद से, मींस 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से रिलेशन होना कंपलसरी है. बट इन दिस केस यू कैन सी देयर इज नॉट दिस टाइप ऑफ एनी ऑर्डर्ड पेयर. ओके, तो सिंस ऐसा कुछ नहीं, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव. इट इज नॉट reflexive. It is not reflexive. Okay, okay. Now next चेक करते हैं. इट इज सिमेट्रिक. 1 comma 3 है या 3 comma 1 भी है. 3 comma 1 यू कैन सी. 1 comma 3 इसका अपोजिट नहीं. आई टोल्ड यू इट इज रिफ्लेक्सिव और नॉट. इन प्रीवियस क्लास हम लोगों ने जान लिया था कौन से रिफ्लेक्ट. तो हम ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर देखेंगे, वी कैन सी देयर 1 comma 3 किसी एक पेयर के लिए ना हो, किसी एक पेयर के लिए. मैंने बोला सारे पेयर्स होने चाहिए उनके. तो 1 comma 3 बिलोंग्स टू आर, बट मैं किसी एक के लिए बता दूंगा, बट 3 comma 1 ऐसा कुछ बिलोंग नहीं कर रहा है. तो ये जो पूरा रिलेशन है, ये पूरा रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा. दिस ऑल रिलेशन, दिस रिलेशन है ना, दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक. ओके, दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक. अब नाउ विल चेक फॉर ट्रांजिटिव. देखिए, तो ट्रांजिटिव के लिए क्या बताया था, 1 comma 3, तो 3 से कोई पेयर स्टार्ट हो रहा है, 3 comma 9. अब मेरे पास कोई ऐसा पेयर है, 1 comma 3 अवेलेबल है, 3 comma 9 है, बट 1 का 9 के साथ कोई रिलेशन है? नो, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन. सो फॉर ट्रांजिटिव वी चेक 1 comma 3 बिलोंग्स टू आर, कामा लगाते हैं. 3 comma 9 बिलोंग्स टू आर, बट मैं बोलता हूं 1 comma 9 not belongs to R. So this relation is not transitive. This relation is not transitive. Okay, I hope these things you have understand very well. So since you can see here, I told you each pair 1 comma 3 मुझे चेक करना है, ट्रांजिटिव नहीं है तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा वो होल रिलेशन विल बी नॉट ट्रांजिटिव. ओके, तो द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन वी कैन सॉल्व दिस वे. अब कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आएंगे जिनको मैं सेट बिल्डर फॉर्म से फॉर्मेट में लिख ही नहीं पाऊंगा. उस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे? तो जब हम बार बार प्रैक्टिस में करेंगे, यही बात बार बार लिखनी होगी, बार बार लिखनी होगी, हम अपनी एक्सरसाइज से क्वेश्चन करेंगे तो ये क्वेश्चन हमें बहुत ईजी लगने लगेंगे. ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ. मेरे पास क्वेश्चन है, एक रिलेशन बना रहा हूं, एक रिलेशन आर इन सेट जे ऑफ ऑल इंटीजर डिफाइन, मतलब सारे इंटीजर्स की बात कर रहा हूं, तो मैं इस सेट में सारे इंटीजर तो नहीं लिख सकता.
बट मेरी बात सुनो, अगर मैं बात करूं, है ना, रिलेशन में, अगर मैं बात करूं किसी रिलेशन में, तो इसको कैसे लिखूंगा? देखो यहाँ पर x माइनस वाई इज एज इंटीजर। तो अगर मैं रिलेशन की बात करूं, अगर x कोई ऐसा रिलेशन है, अगर मैं कहूं x कामा वाई बिलोंग करता है r से, तो मैं बात कर सकता हूं x कामा x आल्सो बिलोंग्स टू r, मीन्स दैट इज, मैं लिख लूं दैट इज x माइनस x इज इक्वल टू 0। क्या है? इट इज एन इंटीजर, इट इज इंटीजर, ये इंटीजर होगा। तो ऐसे में तमाम पेयर, जितने भी पेयर इस सेट में, सेट बिल्डर फॉर्म में कोई भी सेट आएगा, उसके लिए मैं x माइनस एक्स लिख सकता हूं, वो इंटीजर ही होगा ना। मैं बात कर रहा हूं ना कि x माइनस वाई कर दूं, एक इंटीजर आ जाए, तो मैं चाहे कोई निगेटिव ले लूं, कोई पॉजिटिव ले लूं, या सेम सेम ले लूं, माइनस माइनस ले लूं, प्लस माइनस ले लूं, वो सारे क्या बनेंगे? इंटीजर बनेंगे। तो ये सेट क्या हो जाएगा? इट इज रिफ्लेक्सिव, इट इज रिफ्लेक्सिव, इट इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब इसी बात को अब मैं दोबारा लिखता हूं। इफ एक्स माइनस वाई, ओके, इट बिलोंग करता, इट इज इंटीजर, ये इंटीजर है, बिलोंग्स टू आर, एक्स कामा वाई। मैं लिखता हूँ इस बात को, मैं ऐसे लिख लेता हूँ इसको, तो लिख लेता हूँ इस तरीके से। इफ एक्स, देखना स्टूडेंट, तो इसको बड़ी ध्यान से सुनना, एक्स कामा वाई क्या है? इज एन इंटीजर, इंटीजर। सो ऐसा एक x बिलोंग्स टू आर इज एन इंटीजर, और यहां लिख लूंगा y कामा x, ये भी तो एक इंटीजर होगा, बिलोंग्स टू आर। तो मैं किसी भी इंटीजर्स को x माइनस वाई करूं या y माइनस एक्स करूं, मुझे तो मिलेगा आल्सो एन इंटीजर, ये भी एक इंटीजर होगा। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होता है? सारे पेयर्स, किसी भी सेट के, किसी रिलेशन के सारे पेयर्स क्या होने चाहिए? अगर उसका x कामा वाई अवेलेबल है, तो वहां पर y कामा एक्स भी अवेलेबल होना चाहिए इन दैट पर्टिकुलर रिलेशन, दैट्स दिस रिलेशन इज कॉल्ड सिमेट्रिक। तो ये क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। अब ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं, नाउ वी विल चेक फॉर ट्रांजिटिव। तो देखिए ट्रांजिटिव कैसे होगा। देखिए x, अब मेरे पास है x कामा वाई, अब मैं लिख लेता हूँ y कामा z, है ना, बिलोंग्स टू आर। सिंस अब ये बात समझना कि अगर मैं x माइनस वाई लिखूं या y माइनस जेड लिखूं, ये क्या होंगे? इंटीजर होंगे। तो यहां पर अगर मैं देखो, अगर कहने का मतलब x और z का रिलेशन आ जाए, तो मैं ये पूरे पूरे अगर मैं लिख दूं यहां से, x माइनस वाई लिखना चाहूं, तो x माइनस वाई और प्लस y माइनस जेड, ऐसा लिख दूं मैं, तो ये देखेंगे क्या आ जाएगा, ये x माइनस जेड, तो इक्वल हो गया, ये बिलोंग करेगा आर से। सो इट इज ट्रांजिटिव। बात ध्यान देना है, जब कभी हमें ट्रांजिटिव पुट करना है, तो वो सी हमें, मतलब हम क्या कहते हैं, ए कामा बी, बी कामा सी और ए कामा सी बिलोंग होना चाहिए। तो ये सी, ए का सी से रिलेशन दिखाने के लिए हम इक्वेशन में जैसी भी हमारी सिचुएशन होगी, उसके अकॉर्डिंग हम सी को रिमूव कर लेते हैं। सी को रिमूव कर लेंगे तो हम बता देंगे इट इज ट्रांजिटिव, क्योंकि हमने बताया कि ये दोनों बिलोंग्स कर रहे हैं आर से, एक्स कामा वाई, वाई कामा जेड, ये भी क्या होंगे? अगर मैं y का z से करूं, x माइनस वाई करूं या y माइनस जेड करूं, ये इंटीजर होंगे मेरे पास, इट विल बी इंटीजर। सिंस अगर x माइनस वाई इंटीजर है, तो y माइनस जेड भी इंटीजर है। तो अगर मैं x माइनस वाई यहां से बनाना चाहूं, तो देखिए अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, इन दोनों को ऐड कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? यहाँ से y कैंसिल हो जाएगा, तो y को कैंसिल कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? x माइनस जेड, ये भी क्या हो जाएगा मेरे पास? इंटीजर हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास जो रिलेशन एंड फंक्शन में, जो हमारे पास रिलेशन एंड फंक्शन का था, वो
यहाँ से हम सारे और क्वेश्चन करेंगे जब हम एक्सरसाइज कर सॉल्व कराएंगे, तो फर्दर हम देखेंगे वहाँ पर। तो मैं स्टार्ट से आपको अगली वीडियोज में जब भी मेरी क्लास होगी तो मैं स्टार्ट से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा वहाँ पे। तो उसके लिए बने रहिएगा तब सक्सेस वाला के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है।